हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनवीर सर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस में कितने सारे कंडीशंस होती है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब जैसे मान लीजिए रेजोनेंस किस किस जो स्ट्रक्चर में शो होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था सबसे पहले डबल सिंगल, उसके बाद फिर जो प्लस, उसके बाद हमने जो शो किया था डबल सिंगल माइनस, फिर डबल सिंगल लोन पेयर, फिर डबल सिंगल रेडिकल्स। ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। इसके बाद 5 पे हमने डिस्कस किया था डबल सिंगल फिर डबल, फिर डबल सिंगल फिर ट्रिपल, पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट में पास में लोन पेयर हो। इसके बाद फिर 8वें में नेगेटिव चार्ज हो और यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, रिक्त डी कक्षक हो, ठीक है, डी ऑर्बिटल हो। और लास्ट में 9th में डबल डबल, फिर यहाँ पे 2 लोन पेयर और यहाँ पर जो है 2 लोन पेयर, जिसका एक मैंने एग्जांपल CO2 से ड्रा किया था कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, ठीक है। तो बहुत आसान है। रेजोनेंस की कितनी सारी कंडीशंस होती हैं उसको याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल रेडिकल्स अनमुक्त मूलक, उसके बाद फिर डबल सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, मीन्स कंजुगेशन में आप चले जाइए। उसके बाद फिर डबल सिंगल ट्रिपल भी आप ले सकते हैं, फिर पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद फिर एडजेसेंट पे लोन पेयर, जैसे ये वाला कंडीशन, पॉजिटिव चार्ज उसके बाद फिर लोन पेयर, फिर नेक्स्ट है माइनस चार्ज, उसके बाद फिर जस्ट पास पे एडजेसेंट पे बिल्कुल पास में, मीन्स वहाँ पे रहेगा वैकेंट डी ऑर्बिटल। उसके बाद फिर डबल डबल, उसके बाद यहाँ 2 लोन पेयर और यहाँ, जिसका एक एग्जांपल था कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने लास्ट टाइम ड्रा किया था। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता जो दे रहा हूँ कि कैसे आपको याद करना है, मीन्स जो पाई बॉन्ड का जो डेलोक्लाइजेशन है, जो परिक्रमण है, जो मतलब वो घूमता है, वो कैसे घूमता है। देखिए आप, अगर ये पाई बॉन्ड की बात करें तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका क्या है कि पाई बंद जो है वो पॉजिटिव चार्ज से धनावेश से दूर जाएगा, मीन्स पाई बॉन्ड जो है धनावेश से दूर नहीं जाएगा, सॉरी मतलब पास में आएगा उसके, क्योंकि डबल बॉन्ड बनना है। तो पाई बॉन्ड जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा, मीन्स हम बात कर रहे हैं एरो की, ये ऐसे आएगा, ये बात है। मीन्स अगर हम इसकी ब्रेक कर रहे हैं तो ये इसकी तरफ आ जाएगा, जिससे कि बॉन्ड बन जाए प्लस माइनस, ठीक है। अब सेकंड वाली बात कर रहे हैं, ये जो है दूर जाएगा, मीन्स ये दूर जाएगा, ऐसे आएगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज से दूर जाएगा, मीन्स जो डायरेक्शन है वो पाई बॉन्ड की ब्रेक होने की, वो दूर जाएगा। इसके बाद इस वाले में ऑप्शन में आप देख लीजिए लोन पेयर और सिंगल, फिर वहाँ डबल है, मीन्स डबल सिंगल लोन पेयर है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे कि पाई बॉन्ड जो है, जो उसका ब्रेक होगा वो लोन पेयर से दूर जाएगा, से दूर जाएगा, मीन्स ये अगर हम बात करें ऐसे यहाँ पर, तो ये इससे दूर जाएगा, दूर जाएगा, और लोन पेयर खुद जो है इसको डोनेट कर देगा, दे देगा, ठीक है। अब आप देखिए पहला क्या है, धनावेश पॉजिटिव चार्ज की तरफ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। हम पाई बॉन्ड के घूमने की जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। प्लस चार्ज से अगर है तो उसकी तरफ, नेगेटिव है तो उससे दूर, लोन पेयर है तो उससे दूर। ये दोनों का जो कंडीशन सेम रहता है, लेकिन लोन पेयर यहाँ खुद जो है डोनेट कर देता है। तो फिर यहाँ पर अगर इसकी जो है ट्रिक की बात करें तो इसमें हाफ हाफ जो है ब्रेक होता है। क्या है? हाफ हाफ, दोनों डायरेक्शन में, दोनों दिशा में ब्रेक होता है। ठीक है,
4 हो गई। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसमें लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, तो वहाँ पर वो घूमता है। तो अगर मान लीजिए कि लेफ़्ट साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कोई तत्व है, तो उसमें क्या होगा कि इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब इसकी जो ट्रिक है याद करने की कि कैसे ब्रेक होता है, उसमें क्या है कि जिधर विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, है ना, ज़्यादा की बात हो रही है यहाँ पे, जिधर विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ज़्यादा होगा, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, उस डायरेक्शन में ब्रेक होगा। ठीक है, मीन्स अगर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है तो लेफ्ट साइड में, अगर राइट में है तो राइट साइड में। मीन्स अगर इस साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऐसे घूमेगा, और राइट साइड में है तो ऐसे घूमेगा, जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था। अगर आपके पास 6वें कंडीशन में डबल, सिंगल फिर जो ट्रिपल हो, तो आप जानते हो कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, इसके बाद जो है C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। C डबल बॉन्ड C, इसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड C। अब आप देखिए कि C ट्रिपल बॉन्ड C में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, वो sp होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, एक जो है सिग्मा और एक सिग्मा, तो हो गया sp, और इसका भी sp हो गया। और इसमें देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो sp2 हो गया, और यहाँ पर भी sp2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, टेट्रावैलेंट होता है ना। अब आप देख लीजिए कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो यहाँ sp, तो अब क्या होगा कि sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, किससे, sp2 से। मीन्स sp2, उसके बाद फिर sp3, है ना, s कैरेक्टर के बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो sp2 फिर sp3, तो ये दोनों sp है और ये sp2 है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे आएगा, मीन्स लेफ़्ट साइड में आएगा। तो हम यहाँ पे अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इस वाले केस में 6 जो है केस में, 6 वाले जो है केस में पाई बॉन्ड किस डायरेक्शन में घूमेगा, जिधर ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, वहाँ पर घूमेगा। अगर लेफ्ट साइड में है ट्रिपल बॉन्ड तो उस साइड में जाएगा, अगर राइट साइड में है तो राइट साइड में घूमेगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। ये शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि मतलब कैसे याद करना है, घुमाना है कैसे, ठीक है ना। अब इसके बाद 7वां, 8वां और 9वां ये हम बात करते हैं कि कैसे होगा। देख लीजिए, सबसे पहले हमने पॉजिटिव चार्ज की बात की, धनावेश की बात की, तो ये जो पाइबंद है वो धनावेश की तरफ जो घूमेगा, जिससे कि डबल बॉन्ड बन जाए। ऋण आवेश की अगर मान लो है तो इससे दूर जाएगा, लोन पेयर है तो इससे दूर जाएगा, है ना। ये इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ निगेटिव है तो ये वाला इससे दूर, अगर लोन पेयर है तो फिर इससे दूर, अगर जो है रेडिकल है तो हाफ, अगर डबल सिंगल जो है ट्रिपल है तो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर इस साइड में है तो इधर आएगा, अगर इस साइड में है तो पाइबंद का मूवमेंट जो है वो ऐसे जाएगा। अब यहाँ डबल सिंगल जो ट्रिपल है तो इसमें देखिए आप, जिधर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे जाएगा, मीन्स ऐसे घूमेगा, ठीक है। जिधर ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे घूमेगा। अब इस वाले कंडीशन में देखिए, पॉजिटिव और जो है लोन पेयर, तो अब जो है इसमें पाई बॉन्ड नहीं है तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ और इस वाली जो
कंडीशन में निगेटिव, उसके बाद फिर वैकेंट ऑर्बिटल है, निगेटिव एडजेसेंट पे वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये जो है निगेटिव इसको ऐसे जो है दे देगा, मींस निगेटिव जो है देगा वैकेंडी को, और साथ में कंडीशन में लोन पेयर जो है देगा पॉजिटिव चार्ज को। मींस पॉजिटिव चार्ज का मतलब नाम है जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो लोन पेयर क्या है, उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर जो है उसको दे देगा पॉजिटिव चार्ज को, और मींस लोन पेयर जो है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में जाएगा। नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव से वैकेंट डी में जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो हमने लास्ट टाइम में ड्रा कर दिया था। अच्छा, इसमें देखिए डबल डबल है, तो इसमें एक ही केस होता है CO2 का, एक ही केस होता है CO2 का। तो इसमें क्या होता है कि हम इस मतलब थर्ड वाली कंडीशन मान के करते हैं, जैसे थर्ड वाली कंडीशन हम जो है मान के करते हैं। थर्ड वाली कंडीशन मान के करते हैं, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर भी लोन पेयर है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो इसमें क्या है कि एक बार आपको डबल सिंगल लोन पेयर से मानना है, ऐसे मीन्स ये इसको दे रहा है, ये ऐसे दूर जा रहा है। एक बार इस कंडीशन से कर दीजिए जो आपके थर्ड कंडीशन है, मतलब एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, मीन्स ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस, उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों, 2 बंद था, यहाँ धन आवेश आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो वो एक बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर प्लस चार्ज, उसके बाद फिर लोन पेयर, और यहाँ पर 3 लोन पेयर। तो आप जो देख लीजिए, मीन्स ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो थर्ड कंडीशन से ही बन रहा है, क्योंकि एक सिग्मा है एक पाई है, एक सिग्मा है एक पाई है। तो इस वाली कंडीशंस में हमने यहाँ पाई यूज़ किया है, यहाँ पर सिग्मा यूज़ किया है। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में ये वाला पाई और ये वाला सिग्मा हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मीन्स ये पाई टूटेगा और ये जो है लोन पेयर इसको डोनेट करेगा ऐसे। मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर जो है सिंगल हो गया, यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सेम कंडीशन वही चीज़, और यहाँ पर जो है लोन पेयर, यहाँ पे 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 8, इस टाइप से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि CO2 मतलब डबल डबल वाला जो बॉन्ड वाला है वो सिर्फ एक ही कंडीशंस में आता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये हमारी जो ट्रिक थी, शॉर्टकट्स था कि हम डेलोकलाइजेशन ऑफ पाई जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड के वो पैरेलल p ऑर्बिटल में और कंजुगेटेड सिस्टम में। कंजुगेटेड सिस्टम क्या है, डबल सिंगल वही होता है कंजुगेट सिस्टम, डबल सिंगल फिर डबल ऐसे। तो डबल सिंगल, फिर उसके बाद ये प्लस माइनस लोन पेयर और जो रेडिकल था, तो वो कैसे कैसे पाई बॉन्ड जो है मूवमेंट करेगा उसकी बातें हम लोगों ने जो किया था, और इसी को ही बोलते हैं रेजोनेंस, मीन्स डेलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल इन अ कंजुगेटेड सिस्टम इज नोन एज रेजोनेंस। मतलब पैरेलल p ऑर्बिटल समांतर p कक्षक में पाई बंद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंजुगेटेड सिस्टम में अगर वो डेलोकलाइज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसी पाई इलेक्ट्रॉन्स के घूमने को ही हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सब हमने डिस्कस जो किया था। अब हम आते हैं कि कुछ एग्जांपल, मतलब जैसे एप्लीकेशन हम लेते हैं। ठीक है, अब हमने जो है लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पे Cl था, यहाँ पाई बॉन्ड, फिर यहाँ ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे। और इसकी रिएक्शन हमने AlCl3 से किया था, तो ये लुईस एसिड होता है, तो RCl मिक्स RCl और प्लस AlCl3 लुईस एसिड है, तो ये लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर AlCl3 जो है एक्सेप्ट कर लेता है और ये R+ के फॉर्म में इसको तोड़ देता है, मीन्स R+ बना देता है। तो अब यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन, यहाँ पर
पॉजिटिव, उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे। अब इसका जो है ये जो स्ट्रक्चर आया, इसका जो कितना आर एस बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनाद संरचना कितनी बनेगी, ये आपको बताना है। तो हमने लास्ट टाइम जो है पिछली क्लास में हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से किया था कि अगर एक डायरेक्शन से ऐसे घूम रहा है या फिर अगर ये राइट में घूम रहा है तो 7 स्ट्रक्चर यहाँ से बनते हैं, 7 यहाँ से बनते हैं, लेकिन वो जो प्लस चार्ज है, धन आवेश है, वो दोनों में काउंट होता है। तो जब ये दोनों में काउंट होता है तो एक ऑप्शन में हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमने शॉर्टकट से किया था, अब हम करने जा रहे हैं इसको कि कैसे ये बनेगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए घुमाते हैं ऐसे, सपोज दैट एक बार ये वाला जो है डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, थोड़ा सा इसको रंगीन बना दें। इसका मतलब डबल, सिंगल, उसके बाद फिर धनावेश प्लस चार्ज, मीन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ करना है, फिर करना है इसका जो है पाई बॉन्ड का मूवमेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये बॉन्ड बनेगा, ये सेम था, और यहाँ पे प्लस चार्ज आया, इसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए। अब क्या होगा यहाँ से, फिर वही चीज़ कंडीशन, क्या कंडीशन है, डबल, सिंगल, फिर धनावेश है ना प्लस चार्ज, तो फिर पॉजिटिव की तरफ। मीन्स अगर ऐसे डबल सिंगल ये है तो पाई बॉन्ड जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जिससे कि पाई बॉन्ड बन जाए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, ठीक है ना। देख लीजिए आप। अब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, वही चीज़, फिर वही चीज़, प्लस सिंगल पॉजिटिव चार्ज, फिर वही घुमा दीजिए इसे, तो फिर हो गया ये, कैसे हो जाएगा, यहाँ वन, यहाँ प्लस चार्ज, फिर ऐसे, ठीक है ना। बहुत आसान है, देख लीजिए, कुछ करना नहीं है। डबल, सिंगल, प्लस चार्ज, मीन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ घुमाया। अब इसके बाद फिर मान लीजिए ये सेम है, ये सेम। अब देखिए आप, फिर वही चीज़, डबल, सिंगल, फिर प्लस चार्ज, तो फिर इसका मतलब इसकी तरफ ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ पे ये, ठीक है ना। बहुत आसानी से, कुछ करना नहीं है। फिर देखिए आगे, फिर डबल, सिंगल, प्लस चार्ज, फिर इसकी तरफ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे जो है प्लस चार्ज, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ही जो है डायरेक्शन से आ रहे हैं। किस डायरेक्शन से आ रहे हैं हम ये वाला जो डायरेक्शन है उससे आ रहे हैं, वैसे इधर से। मीन्स हम लेफ़्ट साइड गए और डिलोकलाइजेशन हमने करना शुरू कर दिया, है ना, परिक्रमा। अब देखिए यहाँ पे प्लस आया, उसके बाद फिर यहाँ प्लस आया, फिर यहाँ प्लस आया, उसके बाद यहाँ प्लस आया, तो कितना स्ट्रक्चर बना, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर जो है बन गया अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। अब आप देखिए कि जब यहाँ पे आया था, यहाँ पे जब जो है धनावेश प्लस चार्ज आया था, तो जो है इसका 2 ऑप्शन है, एक ऐसे और एक यहाँ ऐसे भी जा सकता है, क्योंकि वो डबल, सिंगल और प्लस चार्ज। तो अगर हम इसको यहाँ से घुमा दें, यहाँ से घुमा रहे हैं वैसे इसकी तरह ऐसे, तो यहाँ बनेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद ये ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो है बन गया एक डायरेक्शन में, जो हमने
शॉर्टकट से भी आपको सिखाया था कि अगर हमने लेफ़्ट साइड में हम जा रहे हैं और डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज की जो कंडीशन है डिलोकलाइजेशन की, अगर हम उसकी तरफ जो है घुमाते हुए जा रहे हैं तो प्लस चार्ज अल्टरनेट पे जाएगा। अब अल्टरनेट पे जब जाएगा ही तो यहाँ पे 1, फिर 1 2, 1 3, फिर यहाँ 1 4, फिर 5, फिर 6, फिर यहाँ से भी एक ऑप्शन आएगा तो 7। तो 7 स्ट्रक्चर आपको हमने बना करके दिखा दिया। अब एक डायरेक्शन में हम जा रहे थे, मीन्स ऐसे। अब हम इस डायरेक्शन में आए, क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो ऑप्शन है डबल सिंगल प्लस चार्ज, डबल सिंगल प्लस, यहाँ भी था ऑप्शन डबल सिंगल प्लस, तो हम घुमा दिए। अब हम यहाँ से जाएंगे, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखिए, माहौल बन जाएगा अभी, बहुत गज़ब की चीज़ें हैं। अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसके लिए हमने डबल सिंगल प्लस चार्ज मीन्स यहाँ से ऐसे मूवमेंट कर दिया, क्योंकि पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिए आप, अगर आप जो है यहाँ से घूमते हुए जा रहे हैं तो इसको सेम रख दो, बाकी सारे बॉन्ड को सेम रख दो। यही चीज़ घूमा है इधर है तो ये पाई बॉन्ड इधर आया और यहाँ पर चार्ज आ गया, ठीक है। फिर डबल सिंगल प्लस चार्ज, तो फिर आपने ऐसे घुमाया, ठीक है। तो अब क्या हो गया देखिए आप, ये सेम, यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। अब देखो, बहुत ध्यान से देखिए आप, ये डबल, ये सिंगल, ये प्लस चार्ज, ये डबल, ये सिंगल, ये प्लस चार्ज। इसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गए तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ गए ऐसे, देखिए आप, तो ऊपर वाले सारे पाई बॉन्ड सेम अल्टरनेट पे लगे हुए हैं। फिर जब हमने इसको घुमाया ऐसे टुवर्ड्स पॉजिटिव या धनावेश की तरफ, तो ये चीज़ ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, उसके बाद फिर ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं। उसके बाद फिर यहाँ से फिर देखिए वो डबल सिंगल प्लस चार्ज, तो फिर जो घूम रहा है तो फिर जो बना दीजिए आप, ठीक है। तो क्या हो गया, तो अपन लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसके जो है कितने स्ट्रक्चर बनेगी। तो एक साइड में हम लोगों ने लेफ़्ट साइड में जा कर के बना लिया था। अब आप देखिए, लेफ़्ट साइड में गया तो इसके
1 2 1 2 3 4 5 6, इसके बाद फिर 7, एक डायरेक्शन में जाने के बाद मीन्स यहाँ से घूमा ऐसे, यहाँ पॉजिटिव पाई बॉन्ड, फिर घूमा ऐसे तो यहाँ पे प्लस चार्ज, उसके बाद 5। अब यहाँ दो ऑप्शन से घूमा, एक जो है ऐसे घूमा तो ये आ गया प्लस चार्ज, और एक इस टाइप से डबल सिंगल प्लस तो फिर ये आ जाएगा, यहाँ पर पाई बंद आ जाएगा, ठीक है ना, पाई बॉन्ड। तो 7 स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5 6, 7वां ये बनेगा ये, ठीक है, एक डायरेक्शन से। अब हम ये वाले प्लस चार्ज को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो डबल सिंगल प्लस चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर यहाँ से डबल सिंगल प्लस चार्ज, तो फिर हमने यहाँ से घुमाया ऐसे डबल सिंगल प्लस चार्ज, तो फिर ये घुमा ऐसे, तो पाई बॉन्ड बन गया ये, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब इसका दो ऑप्शन आया, एक तो ऐसे आया कि हमने डबल सिंगल प्लस यहाँ से घुमाया तो ये बन गया, एक ऑप्शन आया कि डबल सिंगल प्लस चार्ज, बहुत ध्यान से देखिए, डबल सिंगल प्लस, तो ये डबल सिंगल प्लस यहाँ से ऐसे घूमेगा, तो इसके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब आप देखिए ये आया पाई बॉन्ड बना, प्लस चार्ज, उसके बाद फिर घूमा डबल सिंगल प्लस, फिर ऐसे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर घुमाया तो यहाँ पे प्लस चार्ज, तो इससे 7 के बाद ये जो है 8वां, इसके बाद फिर 9वां, इसके बाद फिर 10वां, इसके बाद 11वां, इसके बाद 12, इसके बाद फिर 13, ये स्ट्रक्चर बनेंगे। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस 13 जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो ये जहाँ जहाँ पर जो है प्लस चार्ज आ रहा है, वहाँ फिर आप चाहें तो सबके सेम स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम बात करें इसकी तो जो है 13 बनेगा, अगर मान लो ये हमने दे दिया तब भी 13 बनेगा। अब सपोज मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे Cl लगा है, इसके बाद फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ऐसे, और इसकी रिएक्शन AlCl3 से कर रहे हैं हम, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके कितने RS बनेंगे, तो सेम है, घुमाते जाइए। जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ऐसे, ये Cl है, AlCl3 हमने कर दिया, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो सबका आंसर 13 RS। जहाँ जहाँ प्लस चार्ज आ रहा है वहाँ आप जो है Cl लगा सकते हैं, क्लोरीन, और उसकी रिएक्शन AlCl3 से, जो कि एक लुईस एसिड है, से जो करवा सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करने हैं, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट से। फिर इसके हमने शॉर्ट ट्रिक भी लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लीजिए ये होता है पायरोल, है ये क्या है, हिंदी में पायरोल, ठीक है। और ये होता है फ्यूरेन, और ये होता है ये जो फ्यूरेन है, और ये है थायोफीन। ठीक है, थायोफीन, फ्यूरेन, उसके बाद फिर पायरोल। अब इसके जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रा करने हैं। तो आप जानते हैं ये वाली कंडीशन
फिर डबल सिंगल, फिर यहाँ पे लोन पेयर है। इसका मतलब क्या होगा, ये इसको डोनेट करता है और ये इससे दूर जाता है, मीन्स लोन पेयर से दूर जाएगा पाई बॉन्ड। तो बस आप इसको बना दीजिए। आप देखिए डबल सिंगल, उसके बाद फिर लोन पेयर, तो ये ऐसे घूमेगा और ये से दूर जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज, उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड। जब ये डोनेट होता है, जैसे मान लीजिए x है ये और ये y है और ये z है, तो जब ये जाएगा तो ये इस फॉर्म में आता है ना, x पे माइनस, ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये प्लस चार्ज, ये होता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी हो गई। अब आप देखिए इसमें देखिए यहाँ पे फिर ये डबल सिंगल फिर माइनस, इसका मतलब इससे दूर जाएगा, नेगेटिव से दूर जाता है। तो फिर वही चीज़ बना दीजिए आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर नहीं, तो अभी हम ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो अभी आप इसको जो है ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ माइनस है, अब हम डबल सिंगल माइनस यहाँ की बात करेंगे, ये इससे दूर जाएगा, तो जब दूर जाएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, उसके बाद फिर यहाँ पे, फिर यहाँ माइनस चार्ज। ठीक है ना, मतलब एक ही जो डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं बीच घूमे, उसके बाद फिर आप देख लीजिए डबल सिंगल माइनस, ये फिर ऐसे घूमेगा, तो क्या हो जाएगा, ये डबल यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है ना, तो 1 2 3 4, इसके बाद फिर आप देख लीजिए डबल सिंगल माइनस, फिर ऐसे दूर जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ माइनस आया और ये ऐसे है ये। ठीक है ना, ये हो गया पायरोल का। अब इसके बाद ये 5 स्ट्रक्चर बने। अब इसके बाद अगर आप यहाँ से घुमाते हैं डबल सिंगल माइनस, तो फिर वही न्यूट्रल बन जाएगा। देखिए आप, फिर वही कंपाउंड बन जाएगा डबल सिंगल माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे, ये हो गया लोड पेयर, तो फिर वही बन गया। तो इसका मतलब इसका 5 RS बना। इसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये दोनों सेम है। तो 1 2 3 4 5 5 RS, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसकी बात करें हम फ्यूरेन की, तो इसमें भी देखिए डबल सिंगल जो है लोन पेयर, तो इसका एक लोन पेयर जो है डेलोक्लाइज करेगा, मीन्स एक लोन पेयर जो है कंजुगेशन में जाएगा और एक लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो इसके जस्ट पास वाले जो इसका वो होता है ऑर्बिटल, उससे परपेंडिकुलर है ये, तो एक जाएगा और एक नहीं जाएगा। तो एक जो है कंजुगेशन में जाएगा, तो यहाँ से ऐसे घूमा, और जब ये घूमेगा ऐसे, तो यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड और पॉजिटिव और लोन पेयर। ठीक है ना, फिर ऐसे सेम फिर घुमा दीजिए आप डबल सिंगल माइनस, तो फिर ऐसे घूमेगा, इससे दूर जाएगा लेकिन नेगेटिव चार्ज से। तो जब दूर जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, डबल सिंगल माइनस, तो ये माइनस यहाँ प्लस, तो ये बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ माइनस, एरो पे माइनस। ठीक है ना, और यहाँ पे लोन पेयर है। फिर घुमा दो वही चीज़, डबल सिंगल, ये फिर ऐसे घूमेगा ये, यहाँ माइनस। ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। उसके बाद फिर देख लीजिए आप, 1 2 3 4, फिर ऐसे घूमेगा ये, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे प्लस ही है और एक लोन पेयर है। अब फिर जब घूमेगा तो ये सेम हो जाएगा, डबल सिंगल माइनस, तो ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो गया। ये हो गया आपका फ्यूरेन का स्ट्रक्चर।
तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 5 आर एस इसका हमने नोट कर लिया, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जस्ट लाइक ऐसे इसका सेम हो जाएगा, सेम इसका हो जाएगा। आप इसको ड्रा कर लेंगे, जैसे जैसे हमने इसको घुमाया है वैसे वैसे आप इसको ड्रा कर लीजिएगा। तो 3 4 5, ठीक है ना। और लास्ट वाला सेम हो जाएगा, लास्ट वाला सेम हो जाएगा। तो बस घुमाते जाइए, प्लस चार्ज यहाँ पे जो है लोन पेयर, यहाँ माइनस, ये सेम रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, सेम स्ट्रक्चर बनाइए। फिर घूमेगा ये, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड है ना, ऐसे घूम जाएगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। फिर वही चीज़ घुमा दीजिए आप, डबल सिंगल माइनस। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर माइनस, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर यहाँ पे, ठीक है ना, सेम बन जाएगा। फिर घुमाइए ऐसे, डबल सिंगल माइनस। तो फिर वही चीज़, यहाँ बॉन्ड, यहाँ माइनस, यहाँ ऐसे, यहाँ प्लस, और जो है लोन पेयर। फिर घुमा दीजिए ऐसे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, अब ये जो है न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये न्यूट्रल हो गया। तो आप जो है देखिए, पायरोल, फ्यूरान और थायफिन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हम इस फॉर्म में कर रहे हैं। C डबल बॉन्ड C है ना, NH2 मीन्स डबल सिंगल और जो है लोन पेयर। डबल सिंगल लोन पेयर से वो कैसे रोटेट होता है, तो उस जो कंडीशंस में हम मीन्स ये इस फॉर्म में रोटेट होता है, घूमता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर पिरियडियन की बात करें, मीन्स ये इस टाइप से मान लो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अब इसका स्ट्रक्चर जो है या तो ये ऐसे बन सकता है, या फिर इसको जो घुमा दीजिए आप, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, उसके बाद फिर है ना ऐसे घुमा दीजिए, एक ही डायरेक्शन में घुमाइए। क्या हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, और इसका जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइज नहीं करता है। ये हो गया, 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमने घुमाया एजोलिन, एक कंपाउंड होता है एजोलिन, इसमें कैसे ड्रा करना है आपको, 7 मेंबर्ड वाली रिंग बना दीजिए, उसके बाद ये 5 बना दीजिए और अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड लगा दीजिए ऐसे छोड़ के, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, उसके बाद फिर यहाँ फिर यहाँ। तो ये हो गया एजोलिन। अब इसका स्ट्रक्चर जो है 2 बनता है, कैसे बनेगा, नॉन बेंजोनाइड होता है, नॉन बेंजीनॉइड, मतलब इसके पास, और ये जो आपका एरोमेटिक भी होता है, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक। तो अब यहाँ से अगर हम मान लीजिए घुमा रहे हैं सारा, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाया, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद आप देखिए, यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ प्लस आ रहा था, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर भी जो है माइनस आना चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर माइनस आएगा, नहीं, यहाँ माइनस आया तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए,
यहाँ पर प्लस आना चाहिए ऐसे, तो बॉन्ड बना, उसके बाद फिर यहाँ माइनस, तो फिर यहाँ पे प्लस आना चाहिए, तो ऐसे, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो ये इसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं। मीन्स अल्टरनेट पे आपको लगा देना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये एजुलिन है, ऐसे 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 है, अल्टरनेट पे लगा है। अब इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप सिंपल ऐसे ड्रा कर दीजिए, खींच दीजिए। अब जहाँ जहाँ पे पाई बॉन्ड है वहाँ पे उसके मतलब जस्ट अपोजिट लगाइए आप। जैसे यहाँ पे था तो यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ लगा दीजिए। ठीक है। अब इसी में एक ऑप्शन आता है कि ये जो एजुलिन है ये डाइपोल मोमेंट शो करता है। कैसे शो करता है देख लीजिए आप। ये डबल सिंगल और डबल, तो अगर आप यहाँ से घुमाइए तो डबल सिंगल डबल, ये ऐसे और ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये देख लीजिए यहाँ से। ये यहाँ से जब हुआ तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से ये देखना है कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है वो ट्रोपाइलियम की तरह बन रहा है। ट्रोपाइलियम कैटायन। ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला, वो इस फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्म में बन रहा है ऐसे, या फिर ऐसे इस फॉर्म में बन रहा है। तो इसका जो नाम होता है साइक्लोपेंटा, 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, 2 बॉन्ड है, डाई इनाइल, उसके बाद फिर कार्बन आयन। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बन आयन। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये होता है एरोमेटिक होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी एरोमेटिक होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो ऐसे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये प्लस से माइनस पीस, अगर इसका जो स्ट्रक्चर है अगर इस फॉर्म में हम ड्रा करें ऐसे, तो ये माइनस घूम रहा होता है और ये जो प्लस घूम रहा होता है, जो प्लस से माइनस। ठीक है ना। तो ये होता है, ये डाइपोल मोमेंट शो करता है, डाइपोल मोमेंट शो करता है। देख लीजिए बहुत ध्यान से, ये एरोमेटिक, तो ये जो है डीप ब्लू कलर आता है इसका। कैसा कलर होता है? डीप ब्लू कलर। ठीक है। ये कंपाउंड होता है, डीप ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान है। अब अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको एक कंपाउंड होता है एनिसोल, उसको बोलते हैं एनिसोल, एनिसोल बोलते हैं उसको। अब इसका स्ट्रक्चर जो है कैसे बनेगा भाई? डबल सिंगल लोन पेयर, ऐसे घुमाइए, ठीक है, यहाँ माइनस,
इसके बाद फिर डबल सिंगल माइनस, दूर जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे माइनस, यहाँ ऐसे, यहाँ OCH3 और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है ना। ऐसे आसानी से आप ड्रा कर सकते। उसके बाद देखिए डबल सिंगल माइनस से दूर, डबल सिंगल माइनस नेगेटिव से दूर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ माइनस OCH3, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर लोन पेयर एक रहेगा लोन पेयर। फिर वही चीज़ डबल सिंगल माइनस, फिर इससे दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका OCH3, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 RS बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बहुत ध्यान से आप इसको सीख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ कंपाउंड है, ओजोन है, इसे कैसे होगा ये O यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस चार्ज होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर ऐसे, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8। अब ये कैसे शो करता है रेजोनेंस, देखिए डबल सिंगल माइनस। तो अब आप इस पाई बॉन्ड को घुमाइए, डबल सिंगल माइनस मतलब ऐसे, जब आप घुमाएंगे तो ये वाला जो पॉजिटिव है वो तो वहीं रहेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अगर इसका हाइब्रिड जो है स्ट्रक्चर लिया जाए RH, तो क्या होता है, ऑक्सीजन ऐसे ऐसे और यहाँ पर और ये प्लस तो था ही, माइनस चार्ज जो है 2 जगह डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पे माइनस हाफ और यहाँ पे माइनस हाफ, माइनस चार्ज 2 जगह डिवाइड हुआ है, ठीक है ना, एक बार इधर एक बार इधर। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें NO3 माइनस की, नाइट्रेट का, तो N डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है ना। अगर इसको, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर हम इसको मान लो इस फॉर्म में लिख दें, अगर ऐसे N ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं उसमें अगर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको खींचना है तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत आसान है। जहाँ जहाँ अब देखिए आप 2 नेगेटिव चार्ज है और एक पाइबंद है, तो पाइबंद आप जो घुमा दीजिए, जो कम हो उसको आप जो घुमा दीजिए, एक बार इसके बीच में बना दीजिए और एक बार देखिए, एक बार इसके बीच में था, एक बार इसके बीच में ले आइए, उसके बाद फिर एक बार यहाँ पे ले आइए। तो इस टाइप के कंपाउंड को, मतलब इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको ड्रा करने के लिए आसानी से आप ऐसे जो है ड्रा कर देंगे। एक बार यहाँ पाई बॉन्ड, एक बार इसके बीच में, एक बार इसके बीच में, इधर इधर, उसके बाद इधर, और यहाँ पे चार्ज है ही यहाँ पर, ठीक है। अगर इसकी हम जो स्ट्रक्चर बनाए रियल हाइब्रिड का, तो N यहाँ पे O, यहाँ पे O और यहाँ पे O, 2 माइनस घूम रहा है, नहीं 1 माइनस घूम रहा है, तो 1 माइनस घूम रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, 3 जगह जा रहा है, और ये पाई बॉन्ड भी, एक पाई बॉन्ड 3 जगह जा रहा है, तो इसको इस टाइप से लिख दिया। उसके बाद फिर जो हमारे पास प्लस है वो तो सेम रहेगा, माइनस चार्ज जो है 2 माइनस चार्ज घूम रहा है, ठीक है ना, 2 माइनस चार्ज घूम रहा है, तो इसका मतलब वो 3 जगह घूम रहा है, तो -2/3 -2/3 और -2/3, ठीक है ना। इस टाइप से आप, अगर आप चाहो तो रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मान लो CO3 माइनस है, या मान लीजिए
सल्फेट माइनस है, सल्फाइड माइनस है, ठीक है, क्रोमेट है मान लीजिए, MnO4 है, या फिर PO4 फास्फेट है, परमैंगनेट है, क्रोमेट है, सल्फाइड, सल्फेट या फिर कार्बोनेट है। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत आसानी से आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है और 1 डबल बॉन्ड है, तो यही डबल बॉन्ड आप घुमा दीजिए, एक बार इसके बीच में घुमा दीजिए और 2 माइनस चार्ज यहाँ जाएगा, और एक बार इसके बीच में घुमा दीजिए, यहाँ पर ये 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक बार जो है इसके बीच में, एक बार इसके बीच में, एक बार इसके बीच में, बहुत आसानी से। जैसे मान लीजिए ये है सल्फेट है, अब इसका आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना है तो बहुत आसानी से करना क्या है, एक ये देखिए 2 नेगेटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो सबसे पहले ऐसे सिंगल सिंगल जो है खींच लीजिए, सिंगल सिंगल ऐसे, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सिंगल सिंगल, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, और इस टाइप से। ऐसे आपने जो है सबसे पहले ड्रा कर लिया, ठीक है। अब देखिए आप 2 नेगेटिव चार्ज एक बार हॉरिजॉन्टल हो सकता है, एक बार जो है वर्टिकल हो सकता है ना, लंबवत। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए ऐसे, और यहाँ पाई और यहाँ पाई 1, एक ऑप्शन ऐसे और एक ऑप्शन ऐसे, ठीक है ना। अब एक जो है 90 ऑप्शन पे, मतलब 90 डिग्री पे लाइए। अगर ये माइनस चार्ज यहाँ पे है तो एक बार माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर एक बार घुमाइए ऐसे, यहाँ माइनस है तो फिर एक बार यहाँ घूम रहा है माइनस, फिर यहाँ माइनस था तो एक बार यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर घूम रहा है यहाँ माइनस तो एक बार यहाँ माइनस। इसका मतलब माइनस जो चार्ज है, ऋण आवेश, वो एक बार हॉरिजॉन्टल है और एक बार वर्टिकल है, क्षैतिज में, और एक बार जो ऊर्ध्वाधर लंबवत। तो एक बार ऐसे आया, एक बार ऐसे आया माइनस चार्ज, फिर 90 एंगल पे, 90 एंगल पे यहाँ पर जो है रखा, उसके बाद फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, और एक ही जो डायरेक्शन में घुमा दिया। तो ये हो गया शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो यहाँ से जहाँ जहाँ माइनस चार्ज आ रहा है वहाँ आप जो छोड़ दीजिए, और जहाँ जहाँ माइनस चार्ज नहीं आ रहा है वहाँ पे आप डबल बॉन्ड बना दीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दीजिए, ऐसे यहाँ बना दिए डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ चार्ज है तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ चार्ज है तो यहाँ डबल बॉन्ड। तो बहुत आसानी से आप ड्रा कर सकते हैं सल्फेट का। ऐसे ही इसका मान लीजिए है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, चार्ज 2 है, पाई बॉन्ड 1 है, तो पाई बॉन्ड को घुमा दीजिए, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। आसानी से, बहुत आसानी से आप घुमा सकते हैं। एक बार यहाँ ले आइए तो यहाँ चार्ज हो जाएगा, और एक बार इसके बीच में लाओ तो फिर यहाँ चार्ज हो जाएगा, यहाँ। तो बहुत आसानी से इसके सारे जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। जैसे CrO4 है तो Cr में CrO4 1 2 3 और यहाँ पे 1 माइनस है। तो अब 1 माइनस है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर जो है दोनों का सेम है। माइनस चार्ज जो घुमाते जाइए, बस ख़त्म। 1 माइनस चार्ज है तो 1 माइनस चार्ज को घुमा दीजिए। जैसे करना क्या है, Cr ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऐसे लिखा। फिर Cr यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन लिखा, ठीक है ना। अब आप देखिए Cr यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ,
तो जो इसका होगा वही इसका हो जाएगा सेम। एक बार माइनस चार्ज यहाँ है तो एक बार यहाँ ले आओ, 19 कब घुमाओ ऐसे, फिर एक बार यहाँ ले आओ, फिर एक बार यहाँ ले आओ, फिर जहाँ बच रहा है वहाँ पर पाई बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पाई बॉन्ड लग जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड लग जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, कितना आसान है, आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, सेम एज CrO4 माइनस। अब फास्फेट की बात करते हैं। फास्फेट तो फास्फेट की अगर बात करें हम, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 3 जो है माइनस है और एक पाई बॉन्ड है। तो बहुत आसान है, जो कम हो उसी को घुमा दो आप। पाई बॉन्ड कम है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसको आप मत घुमाइए, सिर्फ पाई बॉन्ड घुमा दीजिए। एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ ले आओ, एक बार यहाँ ले आओ, एक बार यहाँ ले आओ, बस जहाँ जहाँ बच रहा है वहाँ वहाँ चार्ज लगा दो। कितना आसान है, मतलब जो चीज़ अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज या पाई बॉन्ड कम है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो पाई बॉन्ड को जो है जहाँ जहाँ घूम सकते हैं वहाँ वहाँ घुमा दीजिए। जो बच रहा है ऑक्सीजन उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। अगर नेगेटिव चार्ज कम है, पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो चार्ज को घुमा दीजिए, उसके बाद जहाँ जहाँ जो बच रहा हो वहाँ वहाँ पाई बॉन्ड लगा दीजिए। तो बहुत आसान है, माहौल बन जाता है इससे और चीज़ें आसान हो जाती है। तो ये फास्फेट का हो गया। ClO4 मान लो पर क्लोरेट है, ClO3 मान लो यहाँ पे, क्लोरेट आयन। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, बहुत आसान है। Cl, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ माइनस। अब एक माइनस है, यहाँ देखो Cl डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे है। तो जहाँ पर माइनस हो, माइनस चार्ज, ऋण आवेश 1 है, पाई बॉन्ड 3 है, तो पाई को मत घुमाइए, इसको घुमाइए आप शॉर्टकट से। मीन्स ऑक्सीजन एक बार यहाँ लगा दो, ऐसे यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। अब जो बच रहा है यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, कितना आसान है। फिर एक बार यहाँ ले आओ, यहाँ माइनस आया तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, फिर एक बार यहाँ ले आओ, यहाँ पे यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड। तो आसानी से आप ड्रा कर सकते हो। इसको देखो, सेम चीज़, एक बार यहाँ माइनस ले आओ और एक बार यहाँ माइनस ले आओ, यहाँ माइनस गया, यहाँ माइनस गया, उसके बाद फिर यहाँ माइनस ले आओ, जहाँ जो है बच रहा है वहाँ पे पाई बॉन्ड लगा दो। तो ऐसे आसानी से आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हाइब्रिड भी आप जो है बना सकते हो। जैसे मान लो ये फास्फेट है तो ये P ऑक्सीजन यहाँ 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 कहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और चार्ज जो है -3 है और ये 4 जगह जा रहा है ना। तो ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट और यहाँ डॉट, यहाँ पे डॉट। ठीक है, यहाँ पे, और ये -3 चार्ज 3 जगह जो है बढ़ रहा है, तो -3/4, -3/4, -3/4 और -3/4, ऐसे आप जो है ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है डिस्कस किया कि रेजोनेंट
रेजोनेंस की जो है कितने कंडीशंस होती हैं, कैसे आपको ड्रा करना है, प्रैक्टिस करने के लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए, बहुत सारे, और सारी कंडीशंस को हमने डिस्कस किया। डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद फिर प्लस एडजेसेंट लोन पेयर, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल, फिर यहाँ पे डबल लेफ्ट में लोन पेयर और राइट में लोन पेयर। तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी थी, उसके लिए हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर लिए, कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक। तो हमने मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस करने के लिए, कि जिससे कि आप खूब प्रैक्टिस करें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना सीख लें, ठीक है ना। तो आज हम लेक्चर यहीं तक रोक रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं, और नेक्स्ट में हम मेसोमेरिक इफेक्ट जो सिखाएंगे, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो कुछ और जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।